गुड मॉर्निंग। हाउस प्रॉपर्टी ऐड में एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखो। श्री श्याम 4 मकान के स्वामी हैं, मतलब 4 मकान है उसके पास में, जिनका नगरपालिका मूल्य दे रखा है। इन मकानों पर 10% नगरपालिका कर चुकाया जाता है। पहले मकान में तो श्याम खुद रहता है और दूसरा मकान बिजनेस में काम ले रहा है वो। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस में जो काम लेते हैं मकान वो तो ख़त्म ही हो गया वैसे ही। और पहले मकान में खुद रहता है ना। और तीसरे मकान का 1/3 भाग खुद रहता है और शेष भाग 1000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ है। और इस मकान के संबंध में गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में अस्वीकृत डुब्बत किराए के 5000 रुपये गत वर्ष में प्राप्त हुए। ठीक है। उसके बाद में चौथा मकान 5500 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ है। इसके लिए इसने एक ऋण भी लिया हुआ है। इस ऋण पर 40,000 रुपये ब्याज के देने हैं, जिस पर उद्गम स्थान पर कटौती कर की हुई। दूसरा, तीसरा और चौथा मकान 2 महीने खाली रहा, तो उनकी मकान संपत्ति से कर हो गया है ज्ञात। देखो दूसरा मकान तो कैंसिल हो गया, बिजनेस के पर्पज के लिए है, तो उसको तो हमें देखना ही नहीं। पहला मकान खुद रहता है, हालांकि तीसरे में भी खुद रहता है, लेकिन तीसरे में 1/3 हिस्से में खुद रहता है, बाकी हिस्सा किराए पे दिया हुआ है, तो उसको किराए का ही मान के काम करेंगे। ठीक है ना। पहला मकान जो खुद रहता है, मैंने आपको बताया था खुद रहने के, स्वयं के रहने का एक मकान कर मुक्त होता है। तो पहला मकान पूरा का पूरा खुद रहने के लिए काम में ले रहा है वो, तो पहला मकान पूरा का पूरा कर मुक्त कर देंगे। कर मुक्त हो गया तो पहले मकान में अपने को कुछ करना ही नहीं है ना। कर मुक्त हो जाता है, नेट एनुअल वैल्यू 0 होती है उसकी। हाँ, कोई लोन वगैरह लिया हुआ हो तो उसका इंटरेस्ट घटा सकते हैं हम, है ना। तो पहले मकान को भी लोन तो ले नहीं रखा इसने, तो पहला मकान पूरा का पूरा कर मुक्त हो जाएगा। अब बचा तीसरा और चौथा मकान, तो इन 2 मकानों का ही वैल्यूएशन करना है। ठीक है ना। हेडिंग लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है। तीसरे और चौथे मकान 2 मकान के लिए करनी है। तीसरा मकान, अब तीसरे मकान के भी 2 हिस्से करेंगे, क्योंकि 1/3 पोर्शन में खुद रहता है, तो खुद रहता है हालांकि, लेकिन उसको भी किराए की तरह मानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, एक रहने का मकान कर मुक्त होता है, तो हमने पहला मकान कर मुक्त कर दिया है। ठीक है ना। तो तीसरे मकान को भले वो खुद रहता हो 1/3 हिस्से में, लेकिन उसको भी यही मान के वैल्यूएशन करेंगे पहले हम कि वो जो है किराए पे दिया। थर्ड हाउस जो है उसके 2 हिस्से करेंगे। थर्ड हाउस के 2 हिस्से कर दिए। 2/3 भाग तो किराए पे दिया हुआ है, लेट आउट है, और 1/3 भाग सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन इसको हम एज्यूम्ड करेंगे लेट आउट, मान लेंगे कि लेट आउट किया हुआ है। और एक चौथा मकान है। ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट लगाते हैं हम। स्टेप 1 में हम म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये लेते हैं। लेकिन इस स्कीम में केवल म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, ना तो फेयर रेंट दिया है ना स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो आप म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही ले लो सीधा। तो ये हमने ले लिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन तीसरे मकान का देखो 24,000 रुपये है, लेकिन इसके 2 हिस्से किए हमने, तो 24,000 का 2/3 16,000 और 24,000 का 1/3 8,000। ठीक है। और चौथे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000 रुपये है, ये पूरा। अब स्टेप
2। स्टेप 2 में क्या है अपना, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। यदि प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पे दी हुई हो तो कितना रेंट होना चाहिए। जितना महीने खाली रहा है उसका बाद में घटा देंगे, आपको पता है ये चीज हम कर रखे हैं। तो पूरे साल यदि, अब तीसरा मकान कितना किराए पे दिया हुआ है उसने, 1000 रुपये महीने पे किराए पे दिया हुआ है ये वाला, 2/3 भाग 12,000। और 1/3 भाग जो है ना, वो किराए पे तो दे नहीं रखा, खुद रह रहा है, लेकिन हम ये मानेंगे कि किराए पे दिया हुआ है, लेट आउट प्रॉपर्टी मान के कर रहे हैं। तो 2/3 भाग का किराया 12,000 है यदि, तो 1/3 भाग का कितना हो गया, 6,000। भले खुद रह रहा है लेकिन मानेंगे क्या, किराए पे दिया हुआ है, क्योंकि एक मकान खुद के रहने का कर मुक्त हम कर चुके। और चौथा मकान जो किराए पे दिया हुआ है वो 5500 रुपये प्रति माह। 5500 रुपये प्रति माह से 12 महीनों के कितने हो गए देख लो, 66,000 रुपये। ये दोनों स्टेप लिख दिए हमने। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप फर्स्ट और सेकेंड, विच एवर इज मोर। दोनों स्टेप में से जो ज्यादा होगा वो ले लेंगे। तो पहले वाले में यहाँ पे ज्यादा है 16,000, इसमें ज्यादा है 8,000, इसमें ज्यादा है 66,000। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ये लेस करते हैं हम रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। जितने महीने खाली रहा है उतने महीने का किराया घटा देगा। तो 1/3 पोर्शन वाले में तो खुद रहता है, तो इसको तो खाली मानना ही नहीं है, तो पूरा किराए की तरह कैलकुलेशन होगा, बता दिया था मैंने आपको। अब जो 2/3 पोर्शन वाला सेकंड मकान है, इसका थर्ड मकान, तीसरा मकान ये कह रहा है 2 महीने खाली रहा है। तो 2 महीने खाली रहा है तो 1000 रुपये महीने किराया था इसका, 2 महीने खाली है तो 2000 घटा दे। और चौथा मकान भी 2 महीने खाली रहा है तो 5500 रुपये महीने का किराया था इसका, तो 5500 का 2 महीने का 11,000 रुपये नीचे घटा दें। ये अपने पास आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 14,000, 8,000 और 55,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं हम म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स ये कह रहा है नगर पालिका मूल्यांकन का 10% घटाना है। यहाँ हमने नगर पालिका मूल्यांकन ही लिखा था इनका, तो इसका 10% चुकाया है इसने। चुकाने पे ही घटाते हैं, पता है आपको। तो 16,000 का 10% 1600, 8,000 का 10% 800 और 60,000 का 10% 6,000। ये घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। ये आ गई 12,400, 7,200 और 49,000। नेट एनुअल वैल्यू में से एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हमेशा घटानी है, बताया हुआ है आपको। लेस एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। तो 12,400 का 30%, 3720। 7200 का 30%, 2160 और 49,000 का 30%, 14,700। और दूसरा घटाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे यदि इंटरेस्ट है तो इसने तीसरे मकान पे तो कोई लोन ले नहीं रखा, चौथे मकान पे लोन ले रखा है। उसका इंटरेस्ट पिछले साल का उसने 40,000 रुपये चुकाया है, तो 40,000 रुपये का इसको बेनिफिट दे देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो चौथे मकान में 40,000 रुपये का ब्याज चुकाया इसने, ये इसमें से घटा देंगे।
तीसरे मकान पे कोई लोन था नहीं इसका, तो ये नहीं लगा। ठीक है, बस अब अपने पास में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाए। पहले वाले की 8680, दूसरे वाले की 5040 और तीसरे वाले की माइनस में आ गई है 5700 रुपये, तो भले आओ माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक पहला मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, जिसमें खुद रहता था वो, तो खुद के रहने के मकान का नेट एनुअल वैल्यू 0 मानते हैं, पता है आपको, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इसकी नेट एनुअल वैल्यू नील। इसमें यदि कोई लोन लिया हुआ होता तो उसका इंटरेस्ट घटा देते हैं हम, लेकिन इसने पहले मकान में जिसमें ये खुद रह रहा है, इस पे कोई लोन नहीं ले रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन घटाएंगे नहीं, तो टैक्सेबल इनकम 0 ही आनी। तो फाइनल इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? टोटल टैक्सेबल पहले मकान की नील, दूसरे मकान की, दूसरा तो बिजनेस में काम ले रहा है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। तीसरे मकान के 2 पोर्शन थे, दोनों को ऐड कर देंगे 8680 और 5040, और चौथे मकान की माइनस में है तो माइनस कर देंगे 5700 रुपये। तो कुल मिलाकर इसकी जो टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है फाइनल 8020 रुपये आ गई। ये इस तरह से सारी कैलकुलेशन करनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपने और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें और ज़्यादा एडजस्टमेंट आएंगे। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन देखना है। थैंक यू।